नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ का असर है वो ऑलरेडी दिखने लगा है। कई सारे जो रिटेलर्स हैं, जो बायर्स हैं अमेरिका के, चाहे अमेजॉन हो गया, वॉलमार्ट हो गया, उन्होंने अपने ऑर्डर्स भारत के बिजनेसेस के साथ कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये खबर, अमेजॉन, वॉलमार्ट, अदर्स यूएस रिटेल जायंट्स हॉल्ट इंडियन ऑर्डर्स एमिड ट्रम्प्स 50% टैरिफ मूव। तो ऑब्वियस सी बात है, ये कहीं ना कहीं एंटिसिपेट किया जा रहा था, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जल्दी से इसका असर आपको देखने को मिलेगा और स्पेशली टेक्सटाइल सेक्टर में। यह आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो के अंदर कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका कितना असर हो रहा है। और जब यहाँ पर ट्रम्प से सवाल पूछा गया कि टैरिफ को लेकर भारत के साथ क्या आगे कोई बातचीत होगी, तो उन्होंने कहा कि कोई भी अभी हम ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं करेंगे। तो उसका असर क्या है वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आज से हमारा जो नया प्रतिज्ञा बैच है यूपीएससी 2026 के लिए स्टार्ट हो रहा है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। ये फोन नंबर दिया हुआ है, ये मेरी पर्सनल टीम आपको कांटेक्ट करेगी। अगर आप इस पर कॉल करते हो तो यहाँ पर अच्छे से आपको गाइड कर दिया जाएगा एंड यूज करेगा ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्राइसिस हुआ कैसे। आप सब जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। सबसे पहले तो ये कहा था कि 25% टैरिफ लगेगा और उसके बाद 25% और टैरिफ लगा दिया। मतलब भारत के ऊपर टोटल 50% का टैरिफ लगाया हुआ है। और वो क्यों? क्योंकि भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा। भारत लगातार रशिया के साथ व्यापार कर रहा है और ये चीज ट्रंप का कहना है। अब देखो, वैसे तो ऑफिशियली ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम रशिया के साथ क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, तो इसकी वजह से वो लगा रहे हैं, लेकिन काफी ज्यादा इस चीज को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या एक्चुअल में ये रीजन है। क्योंकि कहने को तो और भी कई देश हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना सबसे बड़ा बायर है, तो अभी तक इस तरह का टैरिफ चाइना के ऊपर नहीं लगा हुआ है। इनफैक्ट 90 डेज का पॉज लगा रखा है ट्रंप ने चाइना के ऊपर। तो आखिरकार चल क्या रहा है? एंड स्पेशली आप स्ट्रैटेजिक पार्टनर जिनको कहते हो भारत जैसे देश को, उनके साथ क्या आप ऐसा करोगे? तो खैर जो भी है, ये क्राइसिस हो रहा है और जैसा मैंने आपको बताया कि इस पूरे क्राइसिस का सबसे पहला और बड़ा असर भारत का जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों है? सबसे बड़ा हिट टेक्सटाइल सेक्टर क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। क्या है कि भारत का जितना भी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया जाता है, जो कपड़ा वगैरह होता है ना, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं भारत से, तो उसमें यूएस में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम यूएस करते हैं। यूएस इज़ द इंडियाज़ सिंगल लार्जेस्ट टेक्सटाइल मार्केट। आप समझिए टोटल जितना एक्सपोर्ट होता है हमारा अपैरल और टेक्सटाइल का, उसमें से लगभग 40% अकेले अमेरिका जाता है। तो जाहिर सी बात है कि सबसे बड़ा असर टेक्सटाइल सेक्टर पर ही होना था। और कई सारे जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल वेल्सपन लिविंग हो गया, गोकुल दास एक्सपोर्ट्स हो गया, इंडो काउंट हो गया, ये जितने भी एक्सपोर्ट करते हैं ना टेक्सटाइल के भारत से, इनका 40 to 70% रेवेन्यू सिर्फ यूएस के मार्केट से आता था। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए इन कंपनीज का क्या हाल हो रहा होगा इस समय। और ऑब्वियस सी बात है, जब टैरिफ 25% से 50% हो गया तो ये बहुत एक्सपेंसिव हो गया यूएस के रिटेलर्स के लिए। जो यूएस के बायर्स हैं वो भारत से कपड़ा नहीं मंगाएंगे, नो मैटर व्हाट, आप कितना भी कह लीजिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं ये एक्चुअली क्या किया है ना ट्रंप ने बड़ा स्मार्टली। एक तो उनके जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं, जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, दवाइयां वगैरह हो गई, इसको एग्जाम्प्ट कर दिया। इसके ऊपर अभी जीरो टैरिफ है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इसके ऊपर जीरो टैरिफ है। स्मार्टफोन जीरो टैरिफ है। तो यहां पर क्या हुआ है कि अगर आप देखेंगे जो अपैरल वाला पूरा सेक्टर है, टेक्सटाइल फॉर एग्जांपल, इसके ऊपर ऑलरेडी भारत के ऊपर 9% का टैरिफ लगा हुआ था। अब ट्रंप ने आकर 50% और टैरिफ लगा दिया, तो लगभग 60% टैरिफ हो गया एक्चुअली। मतलब भारत से कोई कपड़ा मान लो 1000 रुपए का जा रहा है अमेरिका में, तो ट्रंप ने क्या किया, इसके ऊपर 60% टैरिफ लगाता, इसका मतलब ये 1600 रुपए का हो जाएगा। आप समझ रहे हो कितना ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो कोई भी यूएस रिटेलर भारत से क्यों खरीदेगा? वो ऐसे देश पर जाएगा जो इसका दाम मान लो 1200 हो, 1300 हो, मतलब भारत से तो सस्ता ही पड़ जाएगा ना। अभी तक मान लो 1000 रुपए ही पड़ रहा था, लेकिन अब क्योंकि ये 1600 पड़ेगा, तो इसलिए ये लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, इंडोनेशिया जा रहे हैं, जहां पर उनको ये कॉस्ट 1200, 1300 तक में मिल जाएंगे, 1400 तक में मिल जाएंगे। मतलब भारत से सस्ता मिल जाएगा। और ट्रंप की बेवकूफ़ी तो देखिए, ट्रंप ट्वीट ये कर रहे हैं, कह ये रहे हैं कि बहुत सारा डॉलर्स पैसा अमेरिका में आने वाला है। अरे कैसे आने वाला है? ये जो कीमत है वो कौन चुका रहा है? क्या भारत चुका रहा है? क्या बांग्लादेश चुका रहा है? नहीं, ये कीमत अल्टीमेटली जो अमेरिका के बिजनेसेस हैं उनको चुकाना पड़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, अमेरिका के बिजनेसेस लॉस में तो बेचेंगे नहीं रिटेल कंज्यूमर्स को, तो अल्टीमेटली इसका असर किसके ऊपर आएगा? कंज्यूमर्स के ऊपर आएगा, अमेरिका के लोगों के ऊपर आएगा। तो अल्टीमेटली क्या है कि अमेरिका के लोगों का ही पैसा
जो यूएस की सरकार है उनके खजाने में आ रहा है। और ट्रंप को ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या ही लग रहा है कि बहुत सारा पैसा, डॉलर जो है वो भारत और कई देशों से आने वाला है। आई डोंट नो क्या लॉजिक है ये। खैर जो भी है, रिटेलर्स का क्या रिस्पॉन्स आया देखो। यहाँ पर 48 आवर्स के अंदर अंदर जैसे ही ट्रंप ने अनाउंस किया कि टोटल भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगने जा रहा है, तो अमेजॉन, वॉलमार्ट, टारगेट, गैप, ये बड़े जायंट्स हैं अमेरिका के, जो भारत से काफ़ी सारा कपड़ा और कई चीज़ें खरीदते थे। तो इन्होंने ये कह दिया भारत के फैक्ट्रीज को, भारत के बिजनेसेस को, कि हम अपना जो ऑर्डर है उसको होल्ड कर रहे हैं। मतलब अभी आप समझिए, ऑलरेडी कई सारे ऑर्डर बनकर तैयार थे भारत के अंदर, लेकिन वो भी शिप करने से मना कर दिया है। कहा है कि नहीं, क्योंकि अगर वो सारे कपड़े और जितनी भी चीज़ें हैं अगर वो अमेरिका पहुंचेंगे तो उसके ऊपर तुरंत टैरिफ लगेगा। So for some companies, US orders make up over half their annual revenue. तो कई कंपनीज के लिए भारत के अंदर ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ गया है। और इसका इमीडिएट इंपैक्ट मैं आपको बताता हूं भारत में कहां कहां पर हुआ है। कई सारे एक्सपोर्ट हब हैं हमारे देश के अंदर, जैसे तमिलनाडु में आपने त्रिपुर के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारा कपड़ा बनता है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में, गुजरात के सूरत के अंदर, तो वहां पर मिलियंस जो है एम्प्लॉयड हैं टेक्सटाइल सेक्टर में, और उनके ऊपर ये खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि अगर मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगी, अगर यूएस से ऑर्डर नहीं आएगा, तो वहां पर जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग है वो रुक गई, एम्प्लॉयमेंट जो है वो रुक गया, लोगों की नौकरियां चली गई। फैब्रिक डाइंग, स्टिचिंग, पैकिंग यूनिट्स, बहुत सारे आसपास के भी जो जितनी भी बिजनेसेस है ना, उनके ऊपर भी इसका असर हो रहा है। और बताया जा रहा है कि टेम्परेरी बेसिस पर उनको क्लोज भी करना स्टार्ट कर दिया गया है। कई सारे इंडस्ट्री ग्रुप्स का एस्टिमेट ये है कि जो एक्सपोर्ट का कॉस्ट है वो लगभग 30 से 35% बढ़ जाएगा बिकॉज ऑफ ट्रंप। इसके अलावा यूएस से जो ऑर्डर है वो कम से कम आधा हो जाएगा, 50% यूएस से ऑर्डर गिर जाएगा। और पोटेंशियल लॉस कितना हो सकता है, अगले 12 महीने के अंदर 4 से 5 बिलियन डॉलर का लॉस हो सकता है, मैसिव लॉस हो सकता है। सो कई एक्सपोर्टर्स यहां पर अब कोशिश तो कर रहे हैं कि जो ऑर्डर अमेरिका जाना था वो यूरोप चला जाए, मिडिल ईस्ट चला जाए। लेकिन आप समझिए, हम अमेरिका में बहुत सारा बेचते थे, तो वो ऑब्वियस सी बात है, हम कितना भी दूसरे देशों में बेच दें वो कंपनसेट नहीं कर सकता जितना वॉल्यूम हम अमेरिका में भेजते थे। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अमेरिका के जो बायर्स हैं जो हमसे पहले कपड़ा खरीदते थे, वो ऑलरेडी अपना सोर्स को डिफरेंट करना स्टार्ट कर दिए हैं। जैसे पर्ल ग्लोबल हो गया, ये बहुत सारा भारत में सोर्सिंग करते थे, भारत से परचेजिंग करते थे। इन्होंने अपना ऑर्डर शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया है बांग्लादेश में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में। और ये ऑर्डर माइग्रेशन देखिए, ये आपको समझना पड़ेगा कि ये परमानेंट भी हो सकता है। अगर जल्द से जल्द भारत और यूएस के बीच में टैरिफ का मामला नहीं सुलझाया गया, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है ना, ये जो ऑर्डर रुक रहे हैं भारत के अंदर, ये परमानेंट भी हो सकते हैं। क्योंकि कोई भी बायर स्टेबल सप्लाई चेन चाहता है। अगर उसको एक बार लग जाएगा कि भारत और ट्रंप के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, हो सकता है कि मान लो 1 महीने बाद मामला सुलझ जाए, लेकिन फिर भी ये डर बना रहेगा। तो एक बार आपसे ऑर्डर चला गया तो उसको वापस लाने में कई वर्ष लग जाते हैं। वो जो कहते हैं ना, ट्रस्ट बिल्ड करने में, तो काफ़ी लंबा समय भी लग जाता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये जो ऑर्डर शिफ्ट हो रहे हैं, भले ही हो सकता है 1 महीने बाद यहां पर मामला सुलझ जाए, टैरिफ वगैरह कम हो जाए भारत और यूएस के बीच में, लेकिन एक बड़ा शिफ्ट भी आपको देखने को मिल सकता है। खैर, इसका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेक क्या है? देखो, भारत की जहां तक हम बात करें तो इट इज़ नॉट जस्ट ट्रेड वॉर, मतलब ये सिर्फ टैरिफ हाइक नहीं रहा, अब ये ट्रेड वॉर एस्केलेशन की तरफ जा रहा है भारत और यूएस की अगर हम देखें तो। और भारत के ऊपर बड़ा खतरा है कि हम जो कॉम्पिटिटिव एज था ना यूएस मार्केट में, वो लूज कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, इतना सारा टैरिफ लग रहा है भारत के कंपनीज के ऊपर। फिर टेक्सटाइल सेक्टर जो कि बहुत ही सेंसिटिव है, 45 मिलियन पीपल एम्प्लॉयड हैं भारत के अंदर, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में, तो उनके ऊपर बड़ा बुरा असर होगा। जहां तक अमेरिका का सवाल है, तो देखो, अमेरिका के लिए भी बड़ा लॉस है, क्योंकि अमेरिका के रिटेलर्स, उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, और अल्टीमेटली वो कीमत कौन बेयर करेगा? अमेरिका के लोग करेंगे, कंज्यूमर्स करेंगे। क्यों? ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से। खैर, जो भी है, देयर मे बी शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट डेफिनेटली ऑन यूएस कंज्यूमर्स। इसके अलावा डिप्लोमेटिकली अगर हम बात करें तो यूनिलैटरल और प्यूनिटिव एक्शन यहां पर देखने को मिल सकता है भारत की तरफ से भी। भारत भी पलटवार कर सकता है, लेकिन देखना होगा किस तरह की चीजें होती हैं। पीएम मोदी ने ऑलरेडी ब्रिक्स जो अलाइज हैं उनको रीच आउट करना स्टार्ट कर दिया, ताकि नई स्ट्रैटेजीज बनाए जाएं। जो नॉन वेस्टर्न ट्रेड ब्लॉक्स हैं उनके साथ अब यहां पर जो रिलेशनशिप है उसको फर्दर बिल्ड किया जाए।
जाएगा। ऑलरेडी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लुला, उन्होंने पीएम मोदी से आज कल रात को ही बात की। कल देर रात को अचानक से खबर आती है क्योंकि ब्राज़ील और भारत के बीच में जो एक मेन कॉमन चीज़ है वो ये है कि ब्रिक्स के तो वो देश हैं ही, मेंबर हैं ही हैं, लेकिन दो ऐसे देश हैं जिनके ऊपर सबसे हाईएस्ट टैरिफ है 50% का, और किसी देश के ऊपर इतना हाईएस्ट टैरिफ आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इन दोनों के बीच में बातचीत हुई है। फिर इसके अलावा यहाँ पर आपने सुना ही होगा कि आज सुबह ही मैंने वीडियो बनाया था कि रशिया के साथ भारत की कई सारे सेक्टर्स को लेकर MOU साइन किए गए एग्रीमेंट्स, चाहे वो रेयर अर्थ हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, रेलवेज हो गया, एरोनॉटिक्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों को लेकर। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि व्हाट नेक्स्ट, क्या स्टेप्स लिया जा सकता है। देखो, भारत सरकार यहाँ पर अब डेफिनेटली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं भारत के अंदर, उनको कुछ टैक्स रिबेट देने की कोशिश करेगी, सब्सिडीज देने की कोशिश करेगी। हो सकता है कि हम रिटेलिएट करें US के गुड्स के ऊपर। यहाँ पर जो ट्रेड डील है EU और UAE ऑस्ट्रेलिया, उनके साथ फर्दर डिपेंड किया जा सकता है ताकि US के ऊपर जो हमारे डिपेंडेंसी थी वो कम हो, और बिजनेस अडेप्टेशन भी करना होगा। देखो, यहाँ पर हमारे देश में जो बिजनेसेस हैं उनको भी अब डाइवर्सिफाई करना होगा अपने एक्सपोर्ट मार्केट को। इन्वेस्टमेंट जो है वो ऑटोमेशन की तरफ जाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि कॉस्ट को आपको कम करना है ताकि आप कॉम्पिटिटिव बन सको इंटरनेशनल मार्केट में। और प्रीमियम प्रोडक्ट्स की तरफ भी आपको थोड़ा सा जाना है। क्या होता है ना, जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्राइस हाइक से थोड़ा सा सेंसिटिव कम होते हैं, कि भले ही थोड़ा सा प्राइस बढ़ भी जाए, लेकिन जिसको पैसा पे करना है महंगे शर्ट के लिए, पैंट्स के लिए, तो वो पे करेगा ही करेगा। खैर, इन सारी चीज़ों के बीच में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि खबर ये आ रही थी कि अगस्त में जो है अमेरिका से टीम आने वाली है भारत, ट्रेड टॉक्स को लेकर, बातचीत को लेकर, और हो सकता है मामला सुलझ जाए। लेकिन जब कल ट्रंप से इसके बारे में पूछा गया तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना था, देयर विल बी नो ट्रेड नेगोशिएशंस विद इंडिया अंटिल अ डिस्प्यूट ओवर टैरिफ्स इज रिजॉल्व। तो ये जो 50% का टैरिफ लगा है ना भारत के ऊपर, तो जब तक ये मामला पूरा सुलझ नहीं जाता तब तक भारत के साथ कोई भी ट्रेड नेगोशिएशंस नहीं होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने बोला। अब कुछ भी कह सकते हैं, देखो डोनाल्ड ट्रंप कल क्या बोल दें, फिर अगले दिन क्या पलट जाएं, कुछ पता नहीं है। लेकिन अभी ये सिनेरियो है, तो लेट्स सी भारत इस मुश्किल घड़ी से कैसे निपटता है, क्या करता है। बट एक बड़ी खबर आई थी जो मैं आपको बताना चाहता था। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो ट्रेड में जो नॉन टैरिफ बैरियर्स होता है, इनमें से वो कौन कौन सा है, आपको बताना है। और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज से ही हमारा नया यूपीएससी बैच, प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो रहा है। ये काम करिए, फोन नंबर पर कॉल कर लीजिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी, बता देगी कि क्या करना है एग्जैक्टली, एंड यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। दोस्तों, स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच आ गया है। बैच स्टार्ट हो रहा है 8 अगस्त शाम 6 बजे से, और इसमें आपको मिलेंगे 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप हर स्टूडेंट के लिए, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, और सबसे खास प्रीलिम्स क्लियर करो फुल रिफंड पाओ। मंथली टॉपर्स को मिलेंगे 11,000 रुपीज कैश रिवॉर्ड्स। तो सीट्स लिमिटेड हैं, अभी डिसीजन लो। डाउनलोड स्टडी IQ ऐप, सर्च करो P2I प्रतिज्ञा बैच, सेलेक्ट टारगेट ईयर एंड यूज कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। अभी भी कोई डाउट हो तो मेरी पर्सनल टीम को कांटेक्ट कर लेना। नंबर है 092400232393। यह कोर्स नहीं, यह IS का असली लॉन्च पैड है। स्टार्ट स्मार्ट, गो स्ट्रॉन्ग, बी अनस्टॉपेबल। स्टडी IQ IS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।